इसराइल 1992 से दावा करता आ रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि ईरान ने भी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को छिपाया है और यह दावा खुद आईएई ने किया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने। दरअसल 10 दिन से चल रहे ईरान और इजराइल के युद्ध में अब अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका ने ईरान के कुल 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, साथ ही अमेरिका ने कहा कि यदि ईरान शांति कायम नहीं करता तो हमले और बढ़ेंगे। ईरान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को चेतावनी दी कि वह कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। ईरान और इसराइल के बीच इस जंग में अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु बेस नतांज फोर्दो और इस्फहान तबाह किए हैं। इसमें नतांज फोर्दो वो है यूरेनियम का संवर्धन करता है और इस्फहान कच्चे माल की सप्लाई करता है। आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि आखिर यूरेनियम का संवर्धन क्या है और इससे आखिर परमाणु बम कैसे बनते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यूरेनियम का संवर्धन क्या है और संवर्धन का अर्थ क्या होता है। यूरेनियम में एक खास किस्म के परमाणु यानी U-235 की मात्रा को बढ़ाना होता है, जिससे कि परमाणु बम फटने की क्षमता आ सके। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो संवर्धन का अर्थ होता है यूरेनियम को अपग्रेड करना। जैसे कि कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना, ठीक उसी प्रकार यूरेनियम को हथियार बनाने के लायक बनाया जाता है। जो यूरेनियम प्राकृतिक से मिलता है उसमें सिर्फ 0.72% U-235 होता है, जो कि फटने में सक्षम नहीं होता है। तब बम बनाने के लिए U-235 को बढ़ाकर 90% तक करना पड़ता है। इसे ही संवर्धन कहा जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि संवर्धन एक तरह की बम बनाने की प्रक्रिया हो गई है। अब बात करेंगे कैसे परमाणु हथियार के लिए परमाणु क्षमता को बढ़ाया जाता है। ईरान अकेले नहीं है जो संवर्धन कर रहे, ऐसे और भी देश हैं जो संवर्धन करके परमाणु हथियार बना रहे हैं। ईरान समेत चीन, रूस और अमेरिका और यहाँ तक कि इजराइल भी यूरेनियम के संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक रूप से परमाणु हथियारों की पुष्टि नहीं की, लेकिन माना जाता है कि इसके पास 80 से 90 परमाणु हथियार हैं। यूरेनियम को पहले गैस में बदला जाता है और फिर उसको तेज स्पीड में घुमा दिया जाता है। इस रफ्तार में भारी यूरेनियम 238 किनारे की तरफ चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 बीच में रह जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार किया जाता है, जिससे U-235 का प्रतिशत बढ़ जाता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां चिंतित रहती है, क्योंकि यही विधि बम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जानकारी यह है कि हमला होने से पहले तक ईरान यूरेनियम को 60% की शुद्धता तक संवर्धित कर रहा था, लेकिन हमला होने के बाद इसकी जानकारी नहीं है। आईएईए की माने तो ईरान के पास जो यूरेनियम था उसको संवर्धित करके करीब 9 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद ईरान कुछ दिनों में ही, फिर करीब एक हफ्ते से कुछ ज्यादा वक्त में परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम संवर्धित कर सकता था, यानी बना सकता था। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।